राजा विक्रम सिंह की रहस्यमय यात्रा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के घने जंगलों और काली पहाड़ियों के बीच एक शक्तिशाली राज्य था, चंद्रगढ़। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम सिंह। वीर, न्यायप्रिय और निडर। कहा जाता था कि राजा विक्रम सिंह कभी डरते नहीं थे, मौत, अंधेरा या आत्माओं से भी नहीं। लेकिन शायद यही उनका सबसे बड़ा डर था। अमावस्या की रात। एक अमावस्या की रात, जब पूरा महल नींद में डूबा था, राजा विक्रम सिंह की आंख अचानक खुल गई। हवा ठंडी थी और कक्ष की दीवार पर कुछ अजीब सा चमक रहा था। धीरे धीरे दीवार पर उभरा एक रहस्यमय चिन्ह, एक जला हुआ सूर्य, उसके चारों ओर लिपटा काला सर्प और बीच में बुझता हुआ दीपक। राजा उठ खड़े हुए। तभी कमरे में एक भारी ठंडी आवाज गूंजी। राजा विक्रम सिंह, जिस सच को तूने दबाया है, अब वही तुझे पुकार रहा है। दीवार से खून की बूंदें टपकने लगीं। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अकेली यात्रा। अगली सुबह राजा ने न सेना ली, न सलाहकार। वे अकेले निकल पड़े, काली पहाड़ियों की ओर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता सुनसान होता गया। पेड़ सूखे, हवा भारी, और हर पत्थर पर वही चिन्ह खुदा हुआ। राजा समझ चुके थे, यह यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की थी। पहला पड़ाव, बुझता दीपक। शाम होते होते राजा पहुंचे एक टूटे हुए मंदिर में। मंदिर के बीचों बीच एक अकेला दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी। राजा ने जैसे ही दीपक को छुआ, दीवारों से फुसफुसाहट आई। जिस दिन तूने सच के बदले सत्ता चुनी, उस दिन ये दीपक बुझ गया। राजा को याद आया, एक निर्दोष व्यक्ति जिसे उन्होंने राज्य की शांति के नाम पर सजा दिलवाई थी। दीपक बुझ गया और मंदिर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। दूसरा पड़ाव, सर्प। अचानक जमीन हिली, मंदिर की दीवार टूट गई और सामने प्रकट हुआ एक विशाल काला सर्प। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। सर्प बोला, मैं तेरा अहंकार हूं, राजा। वो झूठ जो तू रोज खुद से बोलता है। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही वार किया, तलवार धूल में बदल गई। आवाज आई, अहंकार के सामने हथियार बेकार होते हैं। राजा के हाथ कांपने लगे। पहली बार उन्होंने सिर झुकाया और सर्प धुएं में बदल गया। अंतिम पड़ाव, आत्मा। आधी रात राजा पहुंचे एक वीरान किले में। वही किला जहां कभी उस निर्दोष व्यक्ति को कैद किया गया था। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर धुंधली रोशनी में एक आत्मा खड़ी थी। आत्मा बोली, राजा विक्रम सिंह, मुझे पहचाना? राजा की सांस अटक गई। वो वही व्यक्ति था। आत्मा आगे बोली, मैं बदला नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू सच स्वीकार करे। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। धीरे धीरे उन्होंने कहा, मैं दोषी हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, आत्मा मुस्कुराई और रोशनी में बदल गई। अंत और संदेश। सुबह राजा खुद को
पहाड़ी के नीचे पाए। सब कुछ शांत था, लेकिन राजा अब बदल चुके थे। वे लौटे और अपने अपराध को सबके सामने स्वीकार किया। चंद्रगढ़ में न्याय का नया अध्याय शुरू हुआ। याद रखना, डर बाहर नहीं होता, डर हमारे भीतर छुपा होता है। और जो सच से भागता है, एक दिन सच उसे ढूंढ ही लेता है।